नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी की बात है और स्पेशली वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी कर्मचारी आते हैं उन सब के लिए उनके डीए में हाइक की बात है। दैट मीन्स एक गुड न्यूज़ जो है जो आज मैं उन सब के लिए लेकर आई हूँ, तो आपके साथ वो गुड न्यूज़ साझा कर दूँ। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली आपको डीए अलाउंसेस जो हैं उनमें हाइक मिली है। हमेशा से हम देखने को हमें यही मिलता है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने डीए अलाउंसेस के लिए ख़ासतौर पे उसकी बढ़ोतरी की मांग करते रहते हैं। तो अभी का जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी आते हैं, काम कर रहे हैं, उनका डीए के अलाउंसेस जो थे वो 17% थे, यानी कि 17% थे, जिसको अब बढ़ा के यानी कि उसमें 11% की बढ़ोतरी और करके उसे टोटली 28% जो है वो कर दिया गया है। यानी कि 28%, 28% उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है, विच इज़ गुड। और अब उनकी जो सैलरी है और एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक छोटी सी एग्जांपल लें हम और उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी जो है बेसिक सैलरी विच इज़ 18,000 रुपीज़ पर मंथ, और अब उनके पास 28% उनका डीए अलाउंसेस भी है। दैट मीन्स उनको हर महीने 5,040 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे जो कि उनके डीए अलाउंसेस हैं। और अगर सालाना हम बात करें डीए की तो 60,480 रुपये उन्हें मिलेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई यही गाना गुनगुनाता हुआ नज़र आ रहा है कि आमदनी अट्ठन्नी है और खर्चा रुपया है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आमदनी अट्ठन्नी भी नहीं रही है अब। तो ऐसे में इस पूरी गणना के अनुसार यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो 17% डीए जो पहले था अब उसमें 11% इंक्रीज़ करके जब उसे सम अप करके 28% किया है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि डीए हाइक मिली है हमने। और साथ के साथ अगर हम बात करें जितने भी कंपनियां अगर जैसे कि बात करें कंपनीज़ की बात करें तो उन पे बोझ डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि जितने भी कर्मचारी काम करें उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ को ध्यान में रखकर ये सारे फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। और ऐसे में जब ये डीए अलाउंसेस इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स 11% इंक्रीज़ किया, तो इस पर सरकार पे कितना असर पड़ेगा, सरकारी कोष जो है उस पर कितना असर पड़ेगा, मैं आपको वो भी बता दूँ। तो उसमें ये कदम उठाने के बाद सरकार को हर साल कम से कम 34,400 करोड़ रुपए का ये जो बोझ है, ये एक कैलकुलेशन अभी भी एक प्रोबेबिलिटी के अनुसार ये लगाया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि 34,400 करोड़ रुपए जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो देने पड़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जुलाई से ही लागू है, यानी कि ये जो आपके डीए के अलाउंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं दिस मंथ जुलाई 1 जुलाई से ही ये इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका पूरा फ़ायदा जो है पेंशन धारक जो हैं वो भी उठाएंगे, और साथ के साथ जितने अभी प्रेजेंटली वर्किंग हैं वो भी उठाएंगे। और साथ के साथ जितना भी ये जो फ़ायदा मिल रहा है लोगों को और उनकी बेहतरी के लिए मिल रहा है, उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ के हवाले से मिल रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो लाभ देने की ये जो घोषणा की है, और ये भी कहा गया है कि जुलाई 1 से ये स्टार्ट हो गई है। अब ज़मीनी सतह पर ये किस तरीके से स्टार्ट हुई है, माकूल हुई है, ये तो वो कर्मचारी ही बता सकते हैं। और उसके बाद ही इस पर कुछ फ़िलहाल बातचीत की जाएगी और फर्दर डिटेल्स के लिए आपके साथ मैं ज़रूर साझा करूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी जो अपडेट आया है वो यही है कि जितने भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनको डीए हाइक मिली है, विच वॉज 17% बिफोर एंड नाउ इट इंक्रीज्ड विद 11% एंड सम अप ऑफ 28%। तो आज के इस लाइफ में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरीके से जेके चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।